तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे ज़बरदस्त। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक के बारे में। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यूनिट सेकेंड का टॉपिक नंबर 2 है। यूनिट सेकेंड का टॉपिक 2 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं गिजुभाई बाधिका के बारे में। इनके बारे में हमने बात कर चुके हैं कि गिजुभाई बाधिका के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट लिए थे क्या है। फिर हमने बात किया था इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन कंट्रीब्यूशन, योगदान, बाल मंदिर, एक्सपेरियंशियल लर्निंग, अध्यापक मंदिर, शिक्षा पत्रिका, नूतन बाल शिक्षक संघ, बनर सेना, इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर हमने बात किया आगे कि शिक्षा के प्रति क्या इनका विचार था। कन्वेंशनल मेथड को ये इग्नोर करते थे, याद करने को इग्नोर करते थे, नहीं मानते थे, दंड और पनिशमेंट को इग्नोर करते थे, एग्जाम पैटर्न को इग्नोर करते थे, शारीरिक स्वास्थ्य पे काफ़ी ध्यान देते थे, मतलब साफ सफाई पर। शिक्षा का उद्देश्य के बारे में हम पढ़ चुके थे कि क्या इनके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि बच्चों के प्रति शिक्षक का रवैया क्या होना चाहिए। आइए हम आज बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर पर ठीक है ना, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि जो कन्फ्यूजन आपके अंदर रह गया है वो कन्फ्यूजन आपके अंदर टोटली खत्म हो जाए। आइए पहला क्वेश्चन है, आप भी आंसर दीजिएगा। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लीजिए। अगर आपने खुद कहीं से पढ़ा है तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चंस पे बात करते हैं, आप भी आंसर दीजिएगा, देखता हूँ कहाँ आप पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रायोगिक शिक्षा, वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रणेता किसे माना जाता है। भारत में जो प्रायोगिक शिक्षा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव आधारित शिक्षा है, उसके प्रणेता, उसके पायनियर कौन है। तो आप अच्छे से पता है आपको, गिजुभाई बाधिका है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि गिजुभाई बाधिका ने बाल मंदिर, अभी आप पढ़े हैं, बाल मंदिर की विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी। बाल मंदिर विद्यालय की स्थापना कौन से साल में की थी। तो आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है, जो हम क्वेश्चन पढ़े थे टॉपिक, तो 1920 में किया था इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रति गिजुभाई बाधिका के दृष्टिकोण के पीछे केंद्रीय दर्शन क्या था, यानी कि उनका जो सेंट्रल फिलॉसफी क्या था, सेंट्रल फिलॉसफी, केंद्रीय दर्शन क्या था गिजुभाई बाधिका का एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति। क्या वो रटना सिखाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। अनुभव आधारित शिक्षा पर बात, मतलब उनका जो केंद्रीय दर्शन था, बिल्कुल यही तो था, यही तो था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही तो था केंद्रीय दर्शन शिक्षा के पीछे। मतलब गिजुभाई बाधिका के प्रति, गिजुभाई बाधिका दृष्टिकोण था किसके प्रति, शिक्षा के प्रति। जो उनका जो दृष्टिकोण था वो क्या था, अनुभव आधारित शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी कि मानकीकृत परीक्षण, इनका तो बिल्कुल उन्होंने क्रिटिसाइज किया। व्याख्यान आधारित शिक्षा, लेक्चर बेस्ड टीचिंग, इसका भी उन्होंने पूरी तरीके से इनको खारिज किया। क्वेश्चन नंबर 4 है गिजुभाई बाधिका ने बच्चे की शिक्षा की नींव के रूप में किस पर जोर दिया, यानी कि मतलब उन्होंने किस पर इम्फेसाइज किया, जोर दिया। फाउंडेशन ऑफ ए चाइल्ड्स एजुकेशन, यानी बच्चे के नींव पर, बच्चे के फाउंडेशन पर किसको इम्फेसाइज किया। गणित और विज्ञान को गणित और विज्ञान को बिल्कुल नहीं। भाषा और साहित्य को बिल्कुल नहीं। सामाजिक अध्ययन को बिल्कुल नहीं। रचनात्मक अभिव्यक्ति और खेल को बिल्कुल। रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड प्ले को नींव के तौर पर माना, फाउंडेशन के तौर पर माना बच्चे के एजुकेशन में। कहा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन और खेल जो है वो शिक्षा में नींव, आधार होना चाहिए बच्चे की शिक्षा में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गिजुभाई बाधिका ने बच्चे को भाषा सिखाने के लिए किस पद्धति की वकालत की, यानी कि बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए कौन से मेथड्स पर उन्होंने जोर दिया, किस मेथड्स पर उन्होंने जोर दिया भाषा सिखाने के लिए, लैंग्वेज सिखाने के लिए। व्याकरण अनुवाद विधि बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल नहीं।
पढ़ना और याद रखना यानी मेमोराइजेशन पे उन्होंने बिल्कुल तो इसको इग्नोर किया था, बिल्कुल नहीं। कहानी और बातचीत, बिल्कुल अभी से हम पढ़े हैं, अभी पीछे टॉपिक पढ़े हैं। इमर्सिव स्टोरी टेलिंग एंड कन्वर्सेशन पर इन्होंने फोकस किया था, स्टोरी टेलिंग एंड कन्वर्सेशन में फोकस किया था, इस तरह के मेथड्स पे उन्होंने बात किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गिजुभाई बाधेका ने शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को किस प्रकार देखा, यानी कि जो रोल ऑफ टीचर का क्या रोल होना चाहिए एजुकेशनल प्रोसेस में, एजुकेशनल प्रोसेस में एक शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए। क्या शिक्षक एकमात्र प्राधिकारी व्यक्ति हो, यानी कि ऑथोरेटिव फिगर हो, बिल्कुल नहीं, इसको तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक, बिल्कुल फैसिलिटेटर एंड गाइड के तौर पर शिक्षक होना चाहिए। अनुशासक डिसिप्लिन, बिल्कुल नहीं। परीक्षण प्रशासक यानी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल नहीं। तो एक शिक्षक क्या होना चाहिए, सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक के तौर पर एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजुभाई बाधेका के शैक्षिक दर्शन पर प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है। जो शैक्षिक दर्शन है, जो उनका एजुकेशनल फिलॉसफी है, उस एजुकेशनल फिलॉसफी में जो उन्होंने जो किताब लिखा है, उस किताब का जो टाइटल क्या है, टाइटल, उस किताब का टाइटल है चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, बचपन और शिक्षा। चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, बचपन और शिक्षा, ठीक है ना। अच्छा, गिजुभाई बाधेका ने निम्नलिखित में से किस शैक्षिक अवधारणा की वकालत की। जो शैक्षिक अवधारणा नीचे दिया हुआ है उसमें से किसको उन्होंने एडवोकेट किया, किसकी उन्होंने वकालत की। क्या उन्होंने मानकीकृत परीक्षण पर की वकालत की, बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने कहा कि एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर की वकालत की, बिल्कुल। उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की वकालत की। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की वकालत की। तो और क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिजुभाई बाधेका शैक्षणिक दृष्टिकोण में कहानी कहने का क्या महत्व है। वो क्या क्यों कहते थे कि कहानी कहने का क्या शैक्षणिक दृष्टिकोण में, एजुकेशनल अप्रोच में ये कहानी कहने का क्या स्टोरी टेलिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। इसका उपयोग नैतिक शिक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है, ठीक है। नैतिक शिक्षा के लिए, ठीक है, मोरल एजुकेशन के लिए एक टूल के तौर पे किया जाता है, ठीक है। ये कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ये ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग से इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी डेवलप होती है, यानी कि रचनात्मकता और कल्पना डेवलप होता है, ये उसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गिजुभाई बाधेका ने किस प्रकार प्रकृति को अपनी शैक्षिक पद्धतियों में एकीकृत किया। इन व्हाट वे डिड गिजुभाई बाधेका इंटीग्रेटिंग नेचर इनटू द एजुकेशनल मेथड्स, यानी अपने एजुकेशनल मेथड्स में प्रकृति को किस तरह से उन्होंने एकीकृत किया। प्रकृति को यानी कि नेचर को अपने एजुकेशन मेथड में किस तरह से उन्होंने शामिल किया, प्रकृति को, नेचर को। आउटडोर कक्षाएं और प्रकृति की सैर, बिल्कुल। आउटडोर क्लासरूम एंड नेचर वॉक, बिल्कुल ये जोर दिए, इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है क्लास से बाहर दीजिए बच्चे को, ताकि बच्चे नेचर के साथ कनेक्ट हो सके, और यही इसका आंसर होगा। बाकी लेक्चर बेस्ड नहीं होगा, वर्चुअल रियलिटी पे तो बात नहीं किया था उन्होंने अभी, इंडोर पे बात उन्होंने नहीं, ये नहीं होगा, बिल्कुल आंसर इसका ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अभी जो हम कर चुके हैं, टॉपिक सेकेंड हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट सेकेंड का टॉपिक सेकेंड जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम टॉपिक 3 पे बात करेंगे, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात की गई है। तो आप देखते रहें वीडियो और अपना तैयारी करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि टाइम से पहले अपने सिलेबस को एंड कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ओके बाय, बाय बाय, टाटा।